भैया ये जंगल की माता है। जी, जी, जी। इसको सब लोग जंगल की माता के नाम जी, से जी। जानते हैं जी, यहाँ पे। जी, और आपसे बता सकते हैं ये बहुत ही मतलब पुराना मंदिर है, इसका कोई वो नहीं जी, कि बिल्कुल। कितना पुराना है। मंदिर के पीछे नदी नदी नहर है, जाती हाँ है। जी, ये ये उल्टा प्रवाहित होती है, कुछ ऐसा कुछ जानकारी में है तो क्या कहेंगे? ये देखिए भैया जो आपकी नदी है इसका नाम है बेता। जी, जी। ये टनकपुर से चलती है, अच्छा, जहाँ माँ पूर्णागिरि माँ धाम है। पूर्णागिरि का धाम जी, है। जी। और ये आपके इधर गोमती कूड़ा चौराहे के पास, जो जिसको सब लोग घैला पुल के नाम जी, से जी, जी, जानते जी। हैं, ये वहाँ पे जाके माँ गोमा के साथ इसका मिलन होता है। चूनर और घंटी यहाँ की मेन मान्यता है। अमावस्या को बहुत ही भयंकर यहाँ मेला लगता है। ये भैया मंदिर के अंदर ही बहुत ही पुराना एक आम का पेड़ हुआ करता था। उसकी सबसे बड़ी खास बात तो ये थी कि आप अगर आम ऊपर से तोड़ते हैं तो उसमें कोई मिठास नहीं आएगी। अच्छा। वो पका होगा फिर भी मिठास नहीं आएगी। वो चू के जब गिरेगा तब वो आम इतना मीठा होगा कि जिसका कोई हम बता नहीं सकते। और दूसरी चीज़, ये आम का पेड़ था, यहाँ पे एक आगे है मुसलमानों का फार्म। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो दरअसल हुआ यहाँ पे जब विवाद छेड़ा गया जी, जी। तो वो मुस्लिम लोगों ने उस पेड़ को काटने की कोशिश की थी, उसी आम के पेड़ उसी से। आम के पेड़ को। तो आप जब उस पे आरा चला तो दूध की जगह उस पेड़ से खून की बारिश। उदर जी, आपका हमारे श्रद्धा संगम में एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी सबसे पहले तो आप हमें माता सिद्धेश्वरी के इस पावन स्थान के बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। भैया ये जंगल की माता है। जी, जी, जी। इसको सब लोग जंगल की माता के नाम जी, से जी, जानते हैं जी, यहाँ पे। जी, जी, और आपसे बता सकते हैं ये बहुत ही मतलब पुराना मंदिर है, इसका कोई वो नहीं जी, कि जी, कितना पुराना है। बाकी निर्माण तो 2012 में इसका करवाया गया। जी, चूनर और घंटी यहाँ की मेन मान्यता है। जी, अमावस्या को बहुत ही भयंकर यहाँ मेला लगता है। नवरात्र में आपका 10 दिन मेला रहता है इस मंदिर में। जी, जी, श्रद्धालु भारी संख्या में यहाँ पे माता जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। जी। मंदिर का समय रहता है आपका प्रातः काल 4 बजे से। अच्छा, एक और यहाँ वो है कि जो मंदिर के पीछे नदी नदी नहर है, जाती हाँ है। जी, ये उल्टा प्रवाहित होती है, कुछ ऐसा कुछ जानकारी में है तो क्या कहेंगे? ये देखिए भैया जो आपकी नदी है इसका नाम है बेता। जी, जी। ये टनकपुर से चलती है, अच्छा, जहाँ माँ पूर्णागिरि माँ धाम है। पूर्णागिरि का धाम जी, है। जी। और ये आपके इधर गोमती कूड़ा चौराहे के पास, जो जिसको सब लोग घैला पुल के नाम जी, से जी, जानते जी, हैं, जी। ये वहाँ पे जाके माँ गोमा के साथ इसका मिलन होता है, अच्छा, अच्छा, अच्छा। जिसकी यही मान्यता है। और ये अपने मंदिर के पीछे देख सकते हैं, अभी इसमें जी, तो जी। सावन का माह चल रहा है, प्रभु श्री मतलब जी, जी, भोले बाबा का। जी। तो ये आप देखिए नदी पूरी समझ लीजिए माता जी के यहाँ तक टच कर जाती है। अच्छा, अच्छा। अभी ये तो इसका प्रभाव कम है, अभी जैसे जैसे सावन आगे बढ़ेगा, बारिश होगी तो पानी इसका और बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, अभी जैसे माँ आदिशक्ति के साथ-साथ बाबा भोले भी विराजमान हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और पावन सावन का महीना है, तो ज़रा पहले शिव जी के बारे में थोड़ा बताइए। यहाँ के शिव जी जो स्थापित हैं, दर्शकों को उनके बारे में ज़रा बताइए। देखिए भैया शिव जी सावन माह में 4 सोमवार माने जाते हैं, किसी किसी में 5 भी हो जाते हैं। जी, जी। तो आप ये समझ लीजिए सोमवार का व्रत जो होता है भोले बाबा का, संतान उत्पत्ति एवं वैवाहिक कार्यों के लिए सबसे बड़ा सनातन धर्म में व्रत माना गया है। इस दूसरा व्रत इन कामों के लिए है ही नहीं आपने सनातन धर्म में। बिल्कुल। अगर आपको मनपसंद वर या वधु की प्राप्ति करनी है तो आप प्रभु भोले बाबा के व्रत कर सकते हैं सोमवार, सावन के सोमवार। अच्छा, जैसे किसी को साधारण पूजा करनी है तो बाबा को क्या चढ़ाए यहाँ आकर के, मतलब आप क्या-क्या? देखिए, आप जैसे देख सकते हैं ये तो जंगल का मंदिर है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको यहाँ कुछ मिला ना मिला, हाँ, हाँ, बिल्कुल। बाकी चढ़ता तो उनके ऊपर सब कुछ है। आप सब कुछ जी, समझ लीजिए, हाँ। जिनके ऊपर भस्म चढ़ती है, शमशान की भस्म जो देवता स्वीकार करता है वो तो सब कुछ ले लेता है। लेकिन अब यही हो गया, लाल फूल उनको अति प्रिय है। बेलपत्री हो गई, आपको यहाँ समी मिल सकती है। बाकी भोले बाबा तो हमारे एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब जलाभिषेक से भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरा अभी जैसे जो दूर दराज से लोग आते हैं, कभी उनकी जो मन्नत पूरी होती है हाँ तो जी। वो यहाँ कैसे, मतलब क्या करते हैं उसके बाद वो लोग? यहाँ जैसे भैया बहुत लोग आते हैं। जी। तो अभी हमारे साथ जल्दी में ही यहीं पास में एक गांव है लीला खेड़ा, जी, जी, वहीं का है ये। आपको मैं कहानी बताता हूँ। एक थे हमारे यादव जी, जी, वो यहाँ आए, उन्होंने कहा कि पंडित जी हमारे कोई संतान नहीं उत्पत्ति होती। जी, जी, तो वो यहाँ पे मान के गए, माता जी का घंटा माना था उन्होंने जी। कि मैं 21 किलो का घंटा चढ़ाऊँगा, जी। और उन्होंने चूनर मानी। यहाँ पे घंटे की बहुत बड़ी मान्यता है भैया। अच्छा, अच्छा। मंदिर अभी आपको दिखाते हैं अंदर चल के, लाखों की संख्या में घंटे बंधे हुए हैं, और उससे दुगने घंटे आप इधर रखे भी हुए हैं, अलग निकाल के रख दिया जाता है क्योंकि इतना लोड नहीं सह पाता है। जी, बिल्कुल। तो यहाँ घंटे की ही मान्यता है। मान्यता पूरी होने के बाद आपको अवश्य जो आपने माना है उसको चढ़ाना पड़ेगा।
क्योंकि अगर नहीं चढ़ाएंगे तो फिर नुकसान आपका ही होगा। भगवान के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। जी भैया, तो यहाँ पे चूनर और घंटे की मान्यता है। अच्छा, जैसे आम तरह जो है लोग मंदिरों में जाते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ मतलब प्रसाद वगैरह कैसी व्यवस्था मिल सकता है या नहीं मिलता है, बाहर से लाना पड़ता है? प्रसाद हमारे मंदिर में भैया एक दुकान है जो आपको खुली मिलेगी 24 घंटे। 24 घंटे नहीं, मतलब 7 दिन। उसका टाइम सुबह 7 बजे खुलती है, समझिए 7 के 12 घंटे प्रसाद आपको मिलेगा। और बाकी अमावस्या हो गई, अमावस्या को तो भयंकर मेला लगता है। जी। 10-15 दुकानें अमावस्या को लग जाती हैं। बाकी फ़िलहाल मेरी तो यही राय है कि आप लोग बाहर से अगर आइए तो अपना प्रसाद खुद लेके आइए, क्योंकि ये जंगल का मंदिर है, यहाँ कुछ मिला ना मिला। जी हाँ। अच्छा, जैसे मंदिर भक्तों के लिए कितने बजे पट खुल जाते हैं भक्तों के लिए? भक्तों के लिए भैया प्रातः खुलते हैं पट 3 बजे और दोपहर में 12 बजे फिर बंद हो जाते हैं। 12 से 2 बंद रहता है, 12 से 2 माता विश्राम करती हैं और 2 बजे फिर खुल जाता है रात्रि 9 बजे तक। अच्छा, अभी जैसे समय आता है कि लोगों को अपनी अर्जी लगानी हो, तो यहाँ अर्जी कैसे लगाए मंदिर प्रांगण में आकर के? अर्जी अंदर दान पेटी माता जी की बनी हुई है। जी। जो आपकी श्रद्धा हो, 1, 2, 5, 10 रुपये आप उसमें डाल सकते हैं, अपनी मन्नत मान सकते हैं या चूनर बांध सकते हैं, तो उस द्वारा आपकी अर्जी माता स्वीकार करती है। अच्छा, यहाँ महाराज जी पहले जो है प्राचीन समय में एक आम का बहुत बड़ा पेड़, पुराना पेड़ हुआ करता हाँ, था। हुआ करता उसकी कहानी जरा हमारे दर्शकों को बताइए, क्या थी उसकी एक अद्भुत कहानी, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। ये भैया मंदिर के अंदर ही बहुत ही पुराना एक आम का पेड़ हुआ करता था। उसकी सबसे बड़ी खास बात तो ये थी कि आप अगर आम ऊपर से तोड़ते हैं तो उसमें कोई मिठास नहीं आएगी। वो पका होगा फिर भी मिठास नहीं आएगी, वो चू के जब गिरेगा तब वो आम इतना मीठा होगा कि जिसका कोई हम बता नहीं सकते। और दूसरी चीज़, ये आम का पेड़ था, यहाँ पे एक आगे है मुसलमानों का फार्म। अच्छा। तो दरअसल हुआ यहाँ पे जब विवाद छेड़ा गया जी। तो वो मुस्लिम लोगों ने उस पेड़ को काटने की कोशिश की थी, उसी आम के पेड़? उसी आम के पेड़ को। तो आप जब उस पे आरा चला तो दूध की जगह उस पेड़ से खून की बारिश हुई। अच्छा। उस पेड़ से बहुत ही भयंकर खून निकला, तो वो सब मुसलमान लोग डर के भाग गए। फिर उसके बाद हमारे महाराज जी जो हैं नंदलाल बाबा, यही मल्हा के निवासी हैं वो, उन्होंने आके इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। साथ में हमारे महंत श्री नीलकमल दास जी महाराज, स्थानीय महंत इस समय मौजूदा है यहाँ के, उन्हीं के शिष्य हैं वो। अभी जैसे उस समय का क्या माहौल रहा होगा, कैसी लोग दूर से कैसे आते थे, कैसा माहौल रहा था उस अब समय? मैं तो था नहीं, लेकिन सुना है मैंने, इस मंदिर के बारे में बताया है हमारे बुजुर्गों ने। यहाँ पे पहले कोई सड़क वगैरह नहीं हुआ करती थी, ये नदी थी। इसमें अम्बावस को यहाँ सिर्फ मेला लगता था, अम्बावस और गुरु पूर्णिमा और देवी बीर, ये 3 मेले यहाँ लगते थे। अम्बावस्या तो बाद में लगी, तो स्टार्टिंग में यहाँ देवी बीर लगता था। जी। जो गुरु पूर्णिमा जो है, आखिरी सोमवार जब होता था उस माह का, जुलाई का आखिरी सोमवार, जी। तो उसमें यहाँ मेला लगता था सबसे पहले। अच्छा। तो जो श्रद्धालु थे यहाँ पे सब पहले बहुत भयंकर जंगल था, रोड और कुछ नहीं थी, सिर्फ एक पतली सी पगडंडी कही जाती थी। जी। तो गांव समाज के लोग, जैसे आज मेला है तो 2-3 दिन पहले आकर रास्ता साफ करते थे घर की बहू बेटियों के लिए, ताकि वो सब आ सकें। कोई रास्ता नहीं थी, सब पैदल आते थे अपने अपने घर से। यहाँ बीच में एक नाव पड़ती थी ताकि उस पार के लोग इस पार आ सकें, तो नाव से आया जाया करते थे। रोड तो भी सब बहुत जल्दी में बना, सब पूरी बालू थी। यहाँ पे गाड़ी समझ लीजिए पैदल आने में दिक्कत होती थी, तो गाड़ी आने की तो कोई बात ही नहीं। अच्छा, जब इतनी बड़ी समस्याएं थी और इतना चमत्कारी मंदिर है, हाँ जी। लोगों को पानी की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा कभी क्या? बिल्कुल करना पड़ा। अब पानी की दिक्कत क्या है, देखिए पीने का पानी यहाँ नहीं मिलता था। जी। नदी थी, आदमी नहा लेता था, मंदिर की धुलाई हो जाती थी। पीने का पानी भैया यहाँ जो पहले रहते थे बाबा जी लोग, 4 किलोमीटर दूर मल्हा से आता था सुबह सुबह। जितना पानी आता था वही चलता था पूरा दिन। जी। यहाँ पहले बहुत ही दिक्कतों का सामना किया गया, ये मंदिर ऐसे ही नहीं बना है। अच्छा, ये मतलब इतनी दूर से पानी, तो पानी का स्रोत लगभग कितने साल इस समस्या यहाँ बनी रही थी पहले? पानी का हमारे समझ से आप समझिए 2008 तक यहाँ पानी की दिक्कत रही। 2008 में सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा नल लगवाया गया, फिर उसके बाद तो धीमे धीमे सब होने लगा। अच्छा, ये माँ सिद्धेश्वरी का जो दरबार है, जी। बाबा का जो ये दरबार है, तो माँ सिद्धेश्वरी का जो प्रमुख चमत्कारी स्थल माना जाता है। तो यहाँ जब कोई हवन इत्यादि कराता है तो क्या मतलब सामग्री उसमें लगती है, कैसे लोग हवन कराते हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जब किसी की अगर मुराद पूरी होती है तो? देखिए भैया, मुराद पूरी होने पे वो तो उसके ऊपर डिपेंड है कि वो किस टाइप का हवन कराना चाहता है।
बाकी माता जी की हवन तो 5 आहुति में भी पूरा हो जाता है। वही हवन सामग्री घी, कपूर, लौंग, ध्वजा, नारियल, चूनर, जी जी। बस ऐसे ही माता का हवन है। बाकी आप वो तो आप श्रद्धालु समझ सकता है कि मैं कितना करवा सकता हूँ, कैसे। हवन तो बहुत ही प्रकार के होते हैं। सुनने में आया है यहाँ बहुत सारे लोगों की चमत्कार की कथाएं जुड़ी हैं, हाँ जी, क्योंकि बहुत। मंदिर के जो घंटे हैं, जो चूनर है, जो मंदिर में गांठें लगी हैं, उससे प्रतीत होता है हजारों लोगों की झोली माने खुशियों से भरी है, बिल्कुल बाबा ने भरी है। तो उसके बदले में जरा और भी कुछ जो ऐसी अनसुनी कहानियां हैं जो दर्शक नहीं जानते हैं, जो सच्ची घटना है, कहानी है, तो वो जरा बताइए। अच्छा, यहीं पे हमारे आगे कोई गांव पड़ता है, मुझे इस पर नाम नहीं ध्यान है गांव का। ये कहानी एकदम सच्ची है। यहाँ पे पहले घंटे ऐसे खुले बंधे रहते थे, कोई सेफ्टी तो थी नहीं इतनी जी, जी। पहले के समय में। उन्होंने क्या किया, यहाँ से एक घंटा वो काट के लिए चले गए माता जी का, मतलब समझ लीजिए एक तरीके से चोरी की उन्होंने घंटे जी। की। तो उनके घर में 16 भैंसें थी। आप समझ लीजिए कि 1 महीना नहीं गुजरा, 16 की 16 भैंसें उनकी ख़त्म हो गई। उन्होंने सिर्फ यहाँ से घंटा चुराया था। अपने गांव से घुटने के बल आकर उन्होंने 16 घंटे चढ़ाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उनके घर में आज दिया जलाने वाला कोई नहीं बचा है। ये सिद्धेश्वरी तो हैं, लेकिन साक्षात काली भी हैं। यहाँ आप गलत काम करेंगे तो आप बिल्कुल समझ लीजिए बर्दाश्त नहीं है उनको। माता जी के यहाँ पे 2 वीर भी रहते हैं बरगद के पेड़ के ऊपर। अच्छा अच्छा। हाँ जी। यहाँ पे दिवाली में जब धनतेरस का दिन आता है, तो यहाँ पे माना जाता है कि 2 सोने के सुअर निकल के माता के दर्शन करके फिर अपने पीछे चले जाते हैं। यहाँ वो भी रहते हैं। यहाँ पे नाग नागिन का जोड़ा भी रहता है इसी मंदिर पे। ये सब खुद देखी हुई अनुभवी बातें मैं बता रहा हूँ। मुझे तो कुछ साक्षात माता के दर्शन भी हो चुके हैं इसी मंदिर पे, शैलपुत्री के रूप में साक्षात रात्रि में। अगर यहाँ माता रानी के दरबार में कोई अर्जी लगाता है विशेष मनोकामना के लिए, तो उसकी क्या प्रक्रिया है, क्या क्या संसाधन उसमें लगते हैं, क्या सामग्री लगती है, जरा बताइए। भैया देखिए, सामग्री तो कुछ नहीं लगती है। आपकी श्रद्धा अनुसार जो आपसे सदे दान दक्षिणा मंदिर में 10, 11, 21 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए भी बहुत होता है। जो वहाँ पे पुजारी हो, जो वहाँ का पंडित हो, आप उससे सलाह लीजिए कि पंडित जी मुझे इस मनोकामना के लिए, मनोकामना नहीं बतानी चाहिए किसी को, ना पंडित को भी नहीं। उनसे ये बताइए कि मुझे अपनी मनोकामना है, तो माँ से अर्जी लगवानी है, तो वो आपको उपाय बताएगा। फिलहाल अगर किसी मंदिर में कोई भी ना हो, तो आपकी जेब से जो सदे माँ की दान पात्र में डालिए, जहाँ पैसा रखा जाता है वहाँ रख दीजिए। या कुछ ना हो, पैसे भी ना हो, तो माँ तो एक फूल भी प्रसन्न होने वाली माता है। तो आप बस, माँ आपका मन साफ होना चाहिए भैया। बाकी धन दौलत तो माँ के लिए कुछ नहीं है। बस वही है कि आप यहाँ आके चूनर चढ़ा सकते हैं। मनोकामना जो आपकी हो, मानिए माता रानी से कि मुझे ये चीज़ चाहिए मैया, मैं आपको ये चढ़ाऊँगा। यहाँ मेन घंटा चढ़ता है और चूनर, 2 चीज़ यहाँ की मान्यता है। अर्जी के रूप में माता स्वीकार करती है। अच्छा, दूसरा एक ये कि जैसे यहाँ पहले बहुत निर्जन और जंगल था, हाँ, निर्जन स्थान था, जंगल था, केवल प्राचीन एक आम का पेड़ जो पुराना था, दरख्त वो था, वही माता रानी का स्वरूप विराजमान था। तो रात में मंजर तो डरावना रहता होगा, जरा तब कैसा माहौल रहता था, क्या कहानी जुड़ी है उस माहौल से जुड़ी, जरा बताइए। तब की तो मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको मैं अभी की बताता हूँ, तुरंत की कहानी। रात में देखिए, यहाँ आपको जो भक्त दिख रहे हैं मात्र रात 8 बजे तक, जाड़ों का मौसम है तो 5-6 बजे तक, गर्मी है तो 8-9 बजे तक। 9 से बाद कोई नहीं आता है यहाँ पे। 9 के बाद सिर्फ जो मंदिर के कार्यकर्ता हैं 2-3 लोग वही रहते हैं इस मंदिर पे। बाकी अगर आप बात करते हैं कि जंगल है, तो जंगल तो है भैया। इधर 3 से 4 किलोमीटर के पहले कोई गांव नहीं है। इधर आपका 2 किलोमीटर से पहले कोई गांव नहीं है। इस तरफ तो 5-6 किलोमीटर कोई गांव नहीं है, और उस तरफ तो 1-1.5 किलोमीटर पे एक गांव पड़ जाता है। अब रात में तो यहाँ कोई नहीं रहता, सिर्फ 2 से 3 लोग रहते हैं, और सिर्फ माँ के सहारे। यहाँ पे माना जाता है कि माँ के साथ 2 वीर भी रहते हैं, माँ के वीर, जिनके दम पे ये मंदिर चल रहा है। भूत प्रेत वगैरह वगैरह, ये ऊर्जा यहाँ कभी आज तक छू नहीं पाई। और फिर जहाँ पे माँ का दरबार हो, वहाँ इनकी क्या हिम्मत है कि आ जाए। अच्छा, अभी जैसे कहानी जुड़ी कि कुछ शेर बाघ आए थे एक बार, तो ऐसी क्या कहानी, जरा बताइए। ये हमारे यहीं कसमुंडी के आगे रहमान खेड़ा जंगल है, बिल्कुल आपने सुना होगा। हाँ। तो वहाँ पे खबर फैली थी कि शेर, वाकई में चीता नाम बाघ छूटा था, बाघ। तो यहीं आसपास के, वो बेटा के आसपास कहीं बैठता था। यहाँ पतौरा जंगल तो बहुत आप देख ही रहे हैं कितना विशाल जंगल है। आज भी जंगल मौजूद है इस टाइम पे भी। तो यही यहाँ पे रात्रि में हम सब लोग, जाड़ों का महीना चल रहा था, वहाँ आग जलती है, तो 4-5 लोग बैठे आग ताप रहे थे। तो ऐसे ही उधर शेर की गर्जना की जब आवाज़ सुनाई दी, तो यहाँ पे नीचे एक धूना बना है, उसमें चैनल लगा हुआ है।
तो 2 लोग तो उसमें जाके छिप गए। बाकी महंत निवास बना हुआ है, वो 2 मंजिल का है। तो हम 2-3 लोग ऊपर चले गए और ये आंखों देखी घटना है भैया इसमें। तो ये जो आया था जब बाघ, वहीं से आके माँ के दर पे मट्ठा लगा के वो सीधा निकल गया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि ऊपर आके किसी को हानि पहुंचाए। और आप अभी बाहर जाके देख सकते हैं, यहाँ पे गैया घोड़ा महाराज जी पाले सब कुछ है, सब खुला ही बंधा रहा, तो उसको आना ही होता। मतलब कोई नुकसान किसी को आज तक यहाँ पे नहीं हुआ। अच्छा, लाइट की व्यवस्था पहले थी कि नहीं थी? लाइट की व्यवस्था भैया पहले तो नहीं थी। ये जो मंदिर बना है 2010-11 के बाद ही लाइट यहाँ मिली है। पहले तो ऐसे लालटेनें जलती थी, 15-16 लालटेनें यहाँ पे जलाई जाती अच्छा अच्छा अच्छा। तो यानी कि कोई पूजन पाठ होता था तो उसी से काम चलता उसी था? से काम चलता था रात्रि में। बाकी रात्रि में तो पहले पूजन पाठ यहाँ बहुत कम हुआ करता था। बाई चांस कभी रामायण वगैरह होती थी अगर, तो फिर लोग अपने घर से बैटरी लाते थे, बैटरी वाली लाइट जलती थी, प्लस लालटेन जलता था, डिब्बियाँ जलती थी। और आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कैसे लोग माँ की आराधना करें, सोमवार और शुक्रवार के दिन कैसे माँ की आराधना करें, जरा हमारे दर्शकों को जरा बताइए। अब भी आप लोग देख सकते, जैसे आपको बताया यहाँ पे माँ का दिन शुक्रवार माना गया है, सोमवार भी है, सोमवार तो शंकर भगवान का भी दिन है। अगर ऐसे आप लोग चलते हैं तो ठीक, वरना बाकी दिन तो सारे भगवान ही के हैं। जो लोग कहते हैं कि सोमवार को ये ना करिए, आप मंगलवार को ये ना करिए, तो ऐसा कुछ नहीं, दिन तो सारे उन्हीं के, लेकिन कुछ ग्रंथों के अनुसार चलना पड़ता है। तो शुक्रवार को यहाँ पे थोड़ा श्रद्धालु की भीड़ ज़्यादा आती है और सोमवार को, बाकी दिनों ऐसे ही चलता है सब नॉर्मली। आप शुक्रवार को क्या है, आप सुबह उठिए, माँ की पूजा करिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, दुर्गा सप्तशती का अध्ययन करिए, देवी कवच पढ़िए, अर्गला पढ़िए, कीरत पढ़िए। यही सब माँ के साधन है माँ को सिद्ध करने का। बाकी देवी कवच से बड़ा तो अगर आप देवी कवच को ही सिद्ध कर लेते हैं तो उससे बड़ा क्या है आपके जीवन में? कुछ नहीं है। साक्षात समझ लीजिए कवच का रूप है वो माँ का। उससे सरल कोई कवच नहीं है, देवी कवच से सरल कोई कवच नहीं हिंदू ग्रंथ में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए महाराज जी। जी भैया।